हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोडवेस। तो आज हम लोग रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं स्प्रिंग बूट में उसको जानेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में रेस्ट एपीआई बनाने से पहले आपको एक स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ के अंदर जाना है। एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर है जिसके अंदर अर्ली क्या होता था कि पहले हम लोग इसके अंदर जा के थे और कोई भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को क्रिएट करते थे, फिर उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा आईडी पे जाएंगे। अगर आपके पास इंटेलिजे आईडी है या फिर इक्लिप्स से, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो अभी हम लोग इक्लिप्स पे जाते हैं और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हम इक्लिप्स पे आ गए। तो यहाँ पे हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू पे यहाँ पे प्रोजेक्ट पे ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे हमारा प्रोजेक्ट पे ऑप्शन क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में स्प्रिंग बूट दिख रहा होगा। तो स्प्रिंग बूट को ओपन करते हैं और यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा डिटेल्स आ गया। तो हम इसका नाम क्या रखना चाहते हैं उसका तो लिख देते हैं। तो रेस्ट एपीआई रखते हैं नाम, रेस्ट एपीआई। ठीक है, रेस्ट एपीआई इसका नाम रख दिया और स्लैश में क्रिकेट रख देते हैं। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड रेस्ट एपीआई बनाएंगे इसमें। तो इसमें आपका टाइप और जावा वर्जन पूछ रहा है, इसमें मेवन है, पैकेज जार है, लैंग्वेज जावा है। ठीक है, तो इसमें ग्रुप नेम है, तो ग्रुप नेम में कॉम डॉट अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। ठीक है, अलोकोडेस आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कि आपको इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। ठीक है, उसके नाम को डिफाइन कर सकते हैं कि नाम क्या रख सकते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं, हम्म, तो इसका नाम रखते हैं आईपीएल टीम। आईपीएल टीम के नाम से बनाते हैं इसको। ठीक है, और स्नैपशॉट डिस्क्रिप्शन ये सारा, अगर इसमें डेमो प्रो स्प्रिंग बूट इसको भी हटा कर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं किस बेसिस पे है। तो इसमें आप दे सकते हैं क्रिएटिंग रेस्ट एपीआई। क्रिएटिंग रेस्ट एपीआई हो गया। ठीक है, और पैकेज का नाम भी दे सकते हैं। पैकेज का नाम कॉम डॉट अलोक कोड वाइज रख देते हैं पैकेज का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये देखिए, ये आपको पूछ रहा है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी, मतलब इसमें आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए। तो उसके हिसाब से आप डिपेंडेंसी ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग वेब ले लेते हैं, स्प्रिंग लिखेंगे और यहाँ पे वेब। तो ये देखिए स्प्रिंग वेब ऊपर आ रहा है, स्प्रिंग वेब क्लिक करेंगे तो स्प्रिंग वेब आ गया। अब इसमें हम लोग डाटा जेपीए यूज़ करेंगे, तो स्प्रिंग जेपीए लिख सकते हैं, स्प्रिंग डाटा जेपीए। तो देखिए लास्ट में स्प्रिंग डाटा जेपीए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे माई स्क्यूएल लिख सकते हैं, माई स्क्यूएल भी चाहिए कनेक्टिंग करने के लिए। तो माई स्क्यूएल देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा तीन डिपेंडेंसी हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो देखिए एक हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रेस्ट एपीआई क्रिकेट के नाम से बन के आ चुका है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर एसआरसी है, ठीक है, मेन है, टेस्ट है, या हमारा पॉम डॉट एक्सएमएल है, जिसके अंदर हम लोग क्या डिपेंडेंसी सारी ऐड हो सकते हैं। अब अगर आप मैनुअली भी इसमें डिपेंडेंसी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी ऐड करना है तो भी कर सकते हैं आप। तो उसको कहाँ से करते हैं, वो उसको आप एम्बिएंट रिपोजिटरी गूगल में सर्च करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंसी मास्क कनेक्टेड सारे आ चुके हैं। इसके साथ साथ और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखें तो लाइब्रेरीज है, 17 की इंडिपेंडेंसी है, एम्बियन फॉर्म डॉट एक्सएमएल एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ भी आया होगा। देखिए यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज के अंदर जाइएगा तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्शन इजली कर सकें। तो वो हम सब करेंगे इसी वीडियोज़ के अंदर। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कॉम डॉट एक्सएमएल आ गया। तो ये हमारा रेस्ट पे एप्लीकेशन का मेन कोड है, ये हमारा कोड है, यहीं से एप्लीकेशन रन करता है। तो यहाँ पे हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं, उसके अंदर क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, न्यू पे जाना है और यहाँ पे पैकेज पे क्लिक करना है। तो पैकेज अलग डॉट कॉम डॉट अलग कोड वाइज के बाद यहाँ पे मेंशन करते हैं किस नाम से बनाना है, तो एंटिटी क्लास रखते हैं। ठीक है, एंटिटी पैकेज का नाम रख दिए और यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट हो गया एंटिटी के नाम से। अब इसके अंदर एक क्लास बनाना है। तो यहाँ पे क्लास का नाम मेंशन करते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, बहुत से प्लेयर्स होते हैं, तो प्लेयर्स नाम से करते हैं। ठीक है, प्लेयर्स रख दिए इसका नाम, या प्लेयर ही रख देते हैं। ठीक है, प्लेयर रख देते हैं और इसको करते हैं फिनिश। तो देखिए हमारा हो गया पैकेज। अब जैसे देखो तो इसके अंदर क्या आ रहा है, दो पैकेज, एंटिटी के अंदर एक पैकेज आ गया प्लेयर्स के नाम से। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इतना क्रिएट हो गया। अब प्लेयर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग प्लेयर को डिफाइन करेंगे, इसके अंदर किस किस की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले मेंशन करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट में रखेंगे हम लोग, लॉन्ग में क्या रखते हैं, लॉन्ग में आईडी मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से प्राइवेट यूज़ करेंगे। प्राइवेट यहाँ पे स्ट्रिंग और इसका नाम रखते हैं नेम। ठीक है,
नाम आ गया प्लेयर का, फिर आएगा प्राइवेट में आपका टीम का नाम आएगा, स्ट्रिंग मेंशन करते हैं, यहाँ पे टीम रखते हैं, ठीक है। फिर से यूज़ करेंगे टीम के बाद हम लगते हैं एज और रन्स भी रख लेते हैं, यहाँ पे प्राइवेट मेंशन करेंगे, नंबर में होगा इंटीजर इसलिए एज रख रहे हैं, और रन भी क्या होगा इंटीजर होगा, तो इसमें भी ये करेंगे प्राइवेट इंट स्कोर या नम रन से रख सकते हैं रन्स, ठीक है। तो ये हमारा इतना क्रिएट हो चुका है। तो हमने डिफाइन के लिए प्लेयर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, नेम उसका टीम का नाम होना चाहिए, और उसके बाद आपका एज और रन दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करना है आपको माउस पे, या फिर जो भी कीबोर्ड है माउस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाना है सोर्स पे, यहाँ पे सोर्स दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में, सोर्स पे जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन दिख रहा है कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, इस पर क्लिक करना है, और आपको सारा सिलेक्ट होना चाहिए, अगर सिलेक्ट नहीं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब एक से साथ एक और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सोर्स पे जाएंगे, कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग फील्ड पे क्लिक करेंगे, और इसको क्या करेंगे डिसलेक्ट करेंगे। तो डिसलेक्ट से क्या होगा कि ये सारा हट चुका है, अब ये क्या कर देगा आपको, यहाँ पे करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका गेटर सेटर भी बनाना है, तो उसके लिए भी आपको वही सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे गेटर सेटर क्रिएट करने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है, सोर्स पे जाना है, और सोर्स पे जाने के बाद आपको गेटर सेटर पे जनरेट करना है, और इस पे क्या करना है, आपको सारा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट और करना है, और ये आपका गेटर सेटर क्रिएट हो गया। ये देखिए गेटर सेटर क्रिएट हो गया आपका सारा। अब गेटर सेटर के बाद आपको क्या करना है क्रिएट, अब इसके बाद आपको टू स्ट्रिंग मेथड क्रिएट करना है, स्ट्रिंग क्रिएट करना है। तो गेटर सेटर के बाद आने के बाद टू स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे, और इसको भी सारे सेलेक्ट करेंगे, और इसको कर देंगे जनरेट, ठीक है। तो हमारा टू स्ट्रिंग मेथड भी क्रिएट हो गया इसके अंदर, ठीक। तो इतना करने के बाद अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार कर दिया उसके अंदर प्लेयर्स सारे। अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, तो फॉर्मेट करने के लिए सोर्स पे देखते हैं फॉर्मेट का ऑप्शन दिया होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेट एलिमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट नहीं हुआ तो फिर से राइट क्लिक कर जाएंगे, सोर्स पे जाते हैं और फॉर्मेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सारा फॉर्मेट हो गया, जितने भी स्पेस थे वो हट चुके हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर के बाद एट द रेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे मेंशन करेंगे टेबल, ठीक है। तो ये टेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि टेबल का हम लोग को नाम मेंशन करना है टेबल। तो जकार्ता परसिस्टेंस वाला यूज़ करेंगे, इस पर राइट एंटर करेंगे तो यह ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी थी उसको ऐड कर लिया, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया इसके पैकेज को, ठीक है। टेबल का नाम रख देते हैं यहाँ पे। अब इसका नाम रखने के लिए सिंपल नेम मेंशन करेंगे, ठीक है, और डबल कोटेशन के अंदर आपके प्लेयर्स नाम रख देते हैं, ठीक है। प्लेयर्स के नाम से टेबल बनेगा आपको, और इसको करते हैं सेव, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी को हम लोग यूज़ करेंगे एट द रेट आईडी, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होगी, हर बार आईडी ऑटो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और एक और मेंशन करते हैं एट द रेट जनरेट, जनरेट लिखेंगे वैल्यू, ठीक है, जनरेट वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड, जनरेटेड वैल्यू का ऑप्शन देखिए आपको लास्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जनरेटेड वैल्यू आ चुका है। अब ये क्या करना है आपको, इसके अंदर कैटेगरी में स्ट्रेटेजी मेंशन करना है, स्ट्रेटेजी, इसको जनरेशन टाइप ही रखना है, टाइप, ठीक है। ये करने के बाद डॉट आइडेंटिटी, जनरेशन टाइप का आइडेंटिटी होना चाहिए कि यूनिक होना चाहिए, ये कर दिए। तो यहाँ पे आईडी पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, तो एरर क्यों दे रहा है इसको देखते हैं हम लोग। इसका पैकेज इंपोर्ट नहीं करते, इस पर एंटर करेंगे तो ये पैकेज इंपोर्ट हो गया इसका, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे एक एंटिटी बनाते हैं, एंटिटी बनता है, यहाँ पे एंटिटी का भी ऐड कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो इससे रेडी पैकेज आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा तो एक एंटिटी बन गया जिसके अंदर प्लेयर्स की डिटेल्स, नेम्स, रन्स लेके सारा है, टेबल का नाम भी आ गया प्लेयर्स, ठीक है। और वो आईडी भी जनरेट हो गई जो यूनिक होगी हर बार। तो अब इसके इतना करने के बाद एक और हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं, तो फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब हम डायरेक्ट क्लास से भी पैकेज बना सकते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक किए तो क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लास आ गया, तो ये देखिए पैकेज का नाम ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पे एंटिटी हटा के क्या कर देते हैं, रिपोजिटरी मेंशन करते हैं, पैकेज बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, एक ही के अंदर पैकेज और क्लास दोनों क्रिएट कर देते हैं। तो रिपोजिटरी आ गया यहाँ पे। अब इसका नाम रख देते हैं क्या, इसका नाम रखते हैं प्लेयर रिपोजिटरी, प्लेयर
रेपोजिटरी, ठीक है। अब इसको करते हैं फिनिश। तो देखिए सारा एरर भी हट गया। तो हमारा पैकेज के साथ साथ क्लास भी क्रिएट कर गया, एक ही बार में हम लोग दोनों चीज क्रिएट कर चुके हैं। अब रेपोजिटरी के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं क्या, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं आपको क्लास। तो रिपोजिटरी किस में, तो हम लोग को इसको बनाना था इंटरफेस, तो हम लोग गलती से इसका क्लास बना दिया, ठीक है। तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि इसको क्लास को इंटरफेस कर देंगे तो इंटरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरफेस बन गया, देखिए यहाँ पे सिंबल भी चेंज हो गया, इंटरफेस बन गया। अब यहाँ पे क्या मेथड करेंगे, मैथ एक्सटेंड यूज करते हैं, इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी, ये देखिए जेपीए रिपोजिटरी आपको आ गया। अब इसको करना है सिलेक्ट और एंटर कर देना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको किसको चेंज करना है, आपको जो टाइप, ये टाइप और आईडी पूछ रहा है। टाइप हमारा क्या है, प्लेयर है, तो ठीक है। तो प्लेयर मेंशन करते हैं और यहाँ पे एरर दे रहा था, इसको कंट्रोल शिफ्ट करना है, इसको हटाते हैं, स्मॉल में था हमारा प्लेयर, ठीक है। अब प्लेयर का एल स्मॉल में होगा, ठीक है। तो ये प्लेयर हो गया। अब यहाँ पे एरर दे रहा था, एरर के लिए क्या, कंट्रोल शिफ्ट ओ क्लिक कीजिएगा, तो इससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, इससे नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखते हैं इसकी डिपेंडेंसी ऐड हुई कि नहीं हुई। तो आईडी वाली हम लोग ऐड कर लेते, ठीक है। तो आईडी वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे आईडी मेंशन, तो आईडी क्या है आपका, लॉन्ग है, तो लॉन्ग मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, ये हमारा ऐड हो गया जेपी रिपोजिटरी, ठीक है। प्लेयर्स, ठीक है। अभी कोई देख लीजिए, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अभी हम लोगों ने क्या किया कि रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और हम लोग पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम सर्विस होगा। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, नेम पे जाएंगे, क्लास पे क्लिक करेंगे और ये जो रिपोजिटरी है उसको हटा के कर देंगे सर्विस कर देंगे, ठीक है। सर्विस कर देते हैं, ठीक है। सर्विस हो गया, उसका नाम रख देते हैं प्लेयर सर्विस, ठीक है। प्लेयर, ये प्लेयर सर्विस हो गया, पी का एल स्मॉल रखते हैं यहाँ पे, प्लेयर सर्विस, उसको फिनिश करते हैं। तो हमारा क्लास बन गया प्लेयर सर्विस के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्विस है, ठीक है। तो इसमें एनोटेशन लगाएंगे @सर्विस का, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनोटेशन आ गया, इसको सेव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सर्विस को बनाने। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ऑटो वायर करना पड़ेगा, जो भी हम लोग ने रिपोजिटरी प्लेयर रिपोजिटरी बनाया है उसके उसको कॉल करें। कॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेरी एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है, वो ऑटोमेटिक जेपीए रिपोजिटरी क्या होगा उस क्वेरी को ऐड कर दे, हमको बस इसको ऑटो वायर करना है, कंपोनेंट बाई कंपोनेंट ऑटो वायर करेंगे। इसमें यूज करेंगे प्राइवेट, अब यहाँ पे मेंशन करेंगे प्लेयर, जो भी वहाँ पे हम लोग मेंशन किया था प्लेयर रिपोजिटरी, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक हिंट दे रहा है आपको, इसको सिलेक्ट करना और एंटर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम रखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट का, प्लेयर रिपोजिटरी के नाम से क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब जब तक इसको हम लोग ऑटो वायर नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, उससे जुड़ेगा नहीं, ठीक है, उससे कनेक्ट नहीं होगा। इसको लिखेंगे ऑटो वायर, ऑटो लिखेंगे और ये ऑटो वायर का नीचे ऑप्शन आ रहा है, एंटर कर देंगे, तो ऑटो वायर हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हम लोग को पहला क्या करता है कि अगर मान लीजिए उसके जो डीबी के अंदर बहुत से प्लेयर हैं, उन सब प्लेयर को हमको चाहिए कि लिस्ट चाहिए कि गेट ऑल सब प्लेयर चाहिए, सारे प्लेयर हमको चाहिए एक बार में। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग पब्लिक बनाते हैं और सारे प्लेयर की लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो लिस्ट मेंशन करते हैं और डायमंड के अंदर प्लेयर मेंशन करते हैं, ठीक है। ये प्लेयर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब हमको चाहिए गेट करना है, सारे प्लेयर को गेट करना है, तो गेट गेट जैसे लिखेंगे ऑल, गेट ऑल प्लेयर, प्लेयर के नाम से बनाते हैं गेट ऑल प्लेयर्स करते थे, ठीक है। इसको मेथड क्रिएट करते हैं और इसको ब्रैकेट देते हैं। तो देखिए ये हमारा बहुत सारा एरर है। तो ये एरर क्या हो सकता है, ये इंपोर्ट का एरर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट हो रहा है क्रिएट करने के लिए, और हमको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो हमको करना है इसका लिस्ट, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाते हैं, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाने के बाद आया, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आएगा तो उसको एंटर कर देते हैं। देखिए प्लेयर्स कहाँ गया। अब ये क्या एरर दे रहा है आपको, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग कोड के लास्ट में देंगे। तो यहाँ पे अभी लास्ट हुई है, तो रिटर्न मेंशन करते हैं। अब रिटर्न में क्या देंगे, प्लेयर, जो भी हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया प्लेयर, ठीक है, रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल,
तो फाइंड ऑल क्या है? फाइंड ऑल हमारा जो एक इनबिल्ट मेथड है जेपी रिपोजिटरी के, जिसके अंदर क्या करेगा, जितने भी इसके अंदर टेबल के अंदर प्लेयर्स होंगे उन सबको क्या कर लेगा, गेट कर लेगा। अब हमको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर्स के, सारे प्लेयर्स के अंदर से डेटा गेट कर लो, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। फाइंड ऑल क्या करेगा, सारे प्लेयर्स को गेट कर लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इतना कर लिया हम लोग। फिर से अब एक हो गया स्टेप। अब हमको चाहिए कि प्लेयर बाई आईडी, मतलब कोई भी प्लेयर का आईडी नंबर होगा, जैसे धोनी का 7 हो गया तो 7 नंबर का प्लेयर की डिटेल्स चाहिए, तो वो डिटेल्स निकाल देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोड बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे पब्लिक, यहाँ पे मेंशन करेंगे प्लेयर, प्लेयर से डिटेल लेगा। ठीक है, और यहाँ पे गेट लिखेंगे प्लेयर बाई आईडी, गेट प्लेयर बाई आईडी मेंशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी हम लोगों ने किस में दिया, लॉन्ग में दिया, तो लॉन्ग मेंशन करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे आईडी। ठीक है, अब इतना कर दिया। अब देखते हैं इसमें एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है, फिर से रिटर्न टाइप का एरर दे रहा है आपको, रिटर्न मस्ट बी। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न देते हैं। रिटर्न में क्या करेंगे, प्लेयर रिपोजिटरी। अब प्लेयर रिपोजिटरी यूज करें। ठीक, एक में हम लोगों ने यहाँ प्लेयर बनाया, प्लेयर से क्या करें, जो हम लोगों ने एंटिटी क्लास बनाया उससे प्लेयर क्या करे, डिटेल्स ले लेगा। अब प्लेयर रिपोजिटरी क्या करेगा, प्लेयर रिपोजिटरी उससे रिलेटेड क्वेरी फाइंड आउट करेगा और यूट वैल्यू देगा। तो डॉट करेंगे, यहाँ पे करते हैं फाइंड। देखिए फाइंड बाई आईडी भी मेंशन होगा, फाइंड ऑल बाई आईडी, तो हमको चाहिए फाइंड बाई आईडी से, तो फाइंड बाई लिखेंगे। और देखिए फाइंड बाई आईडी यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करते और एंटर कर देते। अब यहाँ पे आईडी मांग रहा है तो आईडी ही देते हैं। ठीक है, आईडी दे दिए। और अगर नहीं हो बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ भी वैल्यू ही ना हो, क्या हो, वैल्यू ही ना हो, तो डॉट करेंगे, डॉट के बाद और एल्स मेंशन कर देते, और एल्स। ठीक है, और एल्स में रखेंगे नल, तो क्या देगा, नल दे देगा, क्योंकि पता है कि उसमें प्लेयर ही नहीं है, कोड हमारा फटेगा नहीं। अगर उसमें कोई भी प्लेयर की लिस्ट ही नहीं है तो क्या कर देगा, नल रिटर्न कर देगा। ये तो हो गया, हम दो कंडीशन मैंने सारे प्लेयर से, वो पार्टिकुलर प्लेयर चाहिए तो भी आ जाए। अब हमको चाहिए कि प्लेयर तो ऐड करना पड़ेगा ना पहले, तो उसके लिए करते हैं प्ले पब्लिक। ठीक है, अब प्लेयर भी सेम एंटिटी से ऐड करेंगे, इसको भी मेंशन करते हैं प्लेयर, प्लेयर मेंशन करते हैं और यहाँ पे ऐड प्लेयर करते हैं, ऐड प्लेयर। ठीक है, तो हमारा प्लेयर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। प्लेयर डालते हैं और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्लेयर, ये बन गया। और इसको मेंशन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे फिर से एरर है तो रिटर्न का ही एरर है। ठीक है, तो रिटर्न में क्या करें, प्लेयर रिपोजिटरी। अब रिटर्न करने के लिए भी सेम वही जेपी रिपोजिटरी को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न प्लेयर रिपोजिटरी। ठीक है, सारा लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा प्लेयर रिपोजिटरी डॉट। अब यहाँ पे सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेव क्यों यूज किया, सेव क्यों यूज किया वो समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको ऐड करना है, तो सारे प्लेयर को ऐड किसके अंदर करना है, टेबल के अंदर करना है। तो टेबल को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लेयर रिपोजिटरी क्या करेगा, आपको एसक्यूएल क्वेरी चलाएगा और ये रिटर्न ऐड कर देगा, सारे प्लेयर को ऐड करके सेव भी कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्वेरी चला रहे हैं। ठीक है, तो दो स्टेप्स हो गए। अब हमको चाहिए अपडेट करने के लिए। ठीक है, अब कोई प्लेयर तो ऐड कर दिया, अब उसको चाहिए कि मान लीजिए कि चेंज भी करना है हमको, कोई प्लेयर का नाम या फिर कोई नंबर या स्कोर अपडेट करना है, तो इन सब चीज़ के लिए क्या करेगा, प्लेयर का अपडेट तो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे पब्लिक। अब यहाँ में देते प्लेयर और फिर से करेंगे यहाँ पे अपडेट। अपडेट कर रहे हैं किसको, प्लेयर को अपडेट कर रहे हैं प्लेयर, तो यहाँ पे अपडेट प्लेयर का PL छोटा रखते हैं। ठीक है, और अपडेट कर देंगे, कैसे ऐड करेंगे, अपडेट करने के लिए हमको चाहिए इसकी आईडी चाहिए, तो आईडी किसमें, लॉन्ग में है, आईडी दे दी। ठीक है, और अपडेट करने के लिए के प्लेयर चाहिए। ठीक है, किसको अपडेट करना है, प्लेयर के, प्लेयर क्लास को यूज करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अपडेट प्लेयर, अपडेट प्लेयर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। तो अपडेट, अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि अपडेट किस चीज को करेंगे। अगर हम लोग वापस अपने प्लेयर डॉट में जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने आईडी, नेम, टीम, एज, रन, तो इन हम में से किसी को भी अपडेट करना है। मान लीजिए नेम को अपडेट करना है, टीम को अपडेट करना है, एज को अपडेट करना है या फिर रन्स को अपडेट करना है, तो उसको करेंगे। तो यहाँ पे पहले पब्लिक रिपोजिटरी को सेव कर लेते हैं ताकि इशू ना करे, और यहाँ पे जाते हैं तो एक एक चीज को, हर चीज को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेम कोई एक पार्टिकुलर का नहीं अपडेट करना, हर पार्ट को अपडेट करना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे प्लेयर। ठीक है, और एग्जिस्टिंग करते हैं, एग्जिस्टिंग प्लेयर जो भी होगा उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे एग्जिस्टिंग प्लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, जो प्लेयर था उसकी रिपोजिटरी कॉल करते हैं, प्लेयर रिपोजिटरी आ गई। ठीक है,
अब ये करेगा फाइंड, किसकी करेगा, फाइंड बाय आईडी से करते हैं, ठीक है। फाइंड बाय आईडी करते हैं, फाइंड बाय आईडी से करोगे पार्टिकुलर हम आईडी देंगे और वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा, आईडी होगा। अगर नहीं है तो ऑन करके एल्स में क्या करते हैं, नल पास करते हैं, ठीक है। एल्स में क्या करते हैं, नल पास करते हैं। नहीं है तो बात ही खत्म हो गया, अपडेट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेयर बनाया, एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो, ठीक, उसके नाम ऑब्जेक्टिव लिया, प्लेयर रिपोजिटरी से उस प्लेयर को गेट कर लिया और उसकी आईडी को गेट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहला कंडीशन हम लोग पास करेंगे कि प्लेयर एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेरी चल गई, इफ चलाएंगे एग्जिस्टिंग प्लेयर, अगर वो प्लेयर एग्जिस्ट प्लेयर है, क्या है, नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नल नहीं है तो ही ये लूप के अंदर जाएगा। जैसे वो पता चला कि नल नहीं है, ठीक है, प्लेयर है उसके अंदर, तो अब क्या करें, उसको चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लेयर को यूज करेंगे, एग्जिस्टिंग प्लेयर डॉट सेट। अब क्या करते हैं उसका, देखिए सेट में एज, नेम, आईडी, नेम, राउंड, ये सारी चीजें आ रही है। अब इसमें चाहे तो आप सारी चीजों को करते हैं, तो सेट नेम को पहले करते हैं, ठीक है, सेट नेम में आ गया। अब सेट नेम में क्या करेंगे, अब सेट नेम में हम लोग चलाएंगे अपडेट प्लेयर की, को करना है तो हमको करना अपडेट करना है, तो यहाँ पे अपडेट मेंशन करेंगे, प्लेयर डॉट गेट नेम, ठीक है। जो भी नाम होगा उसको अपडेट कर दें, ठीक। अब इतना कर दिया हम लोगों ने अपडेट प्लेयर। ये अपडेट प्लेयर क्या है, ये अपडेट प्लेयर इसी क्वेरी चलेगी, ठीक है। वो जो भी यूजर अपडेट करके देगा ना उसके नाम को, तो ये ऑटोमेटिक इसको सेट कर देगा, उस नाम को उसकी जगह पे सेट कर देगा, ठीक है। अब इसी की तरह से हम लोग फिर से सारा के लिए करेंगे, एग्जिस्टिंग प्लेयर डॉट, यहाँ पे सेट देते हैं और यहाँ पे एज हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको क्या, टीम का नाम चेंज करते हैं, किस टीम से था वो। आईपीएल में क्या होता है कि हर साल प्लेयर चेंज होते रहते हैं, तो उसी तरह से उसको भी अपडेट करते हैं, तो ये अपडेट इसी तरह से करते हैं, ठीक है। अपडेट प्लेयर हो गया, अब यहाँ पे डॉट करेंगे गेट, यहाँ पे टीम, कौन से टीम का प्लेयर हो गया, मान लीजिए, ठीक है, तो प्लेयर चेंज हो गया, दूसरे टीम में चला गया, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग फिर से यूज करेंगे इसको, एग्जिस्टिंग प्लेयर डॉट सेट। अब यहाँ पे करते हैं इसका क्या, एज, एज को भी अपडेट, हर साल एज बढ़ेगा प्लेयर का, ठीक है। अब एज इंटीजर है तो ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एज इंटीजर से क्या करेंगे, अपडेट प्लेयर ही करेंगे, अपडेट प्लेयर, ठीक। अब ठीक है, वहां पे वो बाहर चला गया तो गेट करते हैं, गेट एज, ठीक है। और इस टी को पहले बाहर कीजिए, ये टी आ गया खत्म। अब यहाँ पे फिर से एक्सिस्टिंग यूज करते हैं, प्लेयर डॉट सेट, ठीक है, रन्स, रन्स करते हैं, रन्स में भी इंटीजर है तो यहाँ पे अपडेट यूज करेंगे, ठीक है, अपडेट प्लेयर डॉट, अब यहाँ पे जो नया रन है गेट रन, ठीक है, तो ये रन आ गया। अब एक लास्ट बच गया हमारा क्या है, अब इसको ये तो कर दिया, ठीक है। अब नेम, टीम, एज, रन, ये सारे क्या अपडेट कर दिए। अब अपडेट करने के बाद क्या होना चाहिए कि जैसे अपडेट तो उसको सेव भी करना चाहिए, तो सेव करने के लिए रिटर्न करेंगे इसको, ये सारे वैल्यू को। तो रिटर्न करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्वेरी चलाएंगे, प्लेयर रिपोजिटरी को कॉल करेंगे, भाई प्लेयर रिपोजिटरी, अब इसको क्या कर दो, सेव कर दो, ठीक है, सेव कर देगा। अब सेव किसको करेगा, एग्जिस्टिंग प्लेयर, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर के जो होंगे वो जो अभी बने हैं उनको क्या कर दो, सेव कर दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका सेव, ठीक। अब ये सेव हो गया, अगर मान लीजिए इसमें से कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, कुछ प्लेयर ही नहीं है, तो रिटर्न क्या कर दे, नल कर दे, ठीक है। अब कोई प्लेयर नहीं है तो रिटर्न कर देगा नल। तो ये हो गया हमारा क्या, अपडेट करने के लिए नेम, टीम, एज, रन सब अपडेट करके फिर से वापस सेव कर देंगे। अगर ये अपडेट ऑप्शन नहीं है तो रिटर्न नल कर देगा। अब क्या करते हैं, क्योंकि प्लेयर को डिलीट करना है या कोई प्लेयर को रिमूव करना है तो उसको लिए ऑपरेशन करते हैं पब्लिक। अब यहाँ पे वॉइड करेंगे, वॉइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कोई रिटर्न नहीं चाहिए, हमको सीधे डिलीट करना है, काम खत्म। तो डिलीट बनाएंगे, डिलीट प्लेयर, ठीक है। अब डिलीट प्लेयर में इसकी आईडी देंगे, आईडी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, आईडी बिना काम नहीं चल सकता, लॉन्ग आईडी, ठीक है, क्योंकि आईडी बिना हमको पता ही नहीं चलेगा किसको डिलीट करना है। प्ले रिपोजिटरी डॉट, सिंपल है, डिलीट बाई आईडी कर देना है, डिलीट बाई आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं और इसको करते हैं सेव। तो हमारा ऑलमोस्ट 60-70% कोड हो चुका है, हम लोगों ने क्या किया, एंटिटी बना लिया है, ठीक है, रिपोजिटरी उसकी सर्विस बना लिया है। अब इतना कर दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बनाएंगे कंट्रोलर, ठीक है। तो कंट्रोलर के भी सेम है प्रोसेस, राइट क्लिक करना है कोई भी पैकेज पे, ठीक है, आपको क्लास भी क्रिएट करना है। अब क्लास देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पैकेज चेंज नहीं कर रहे थे इसी के अंदर बनेगा, हम लोग पैकेज चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग को इजी हो, तो यहाँ पे कंट्रोलर रखते हैं,
ठीक है, ये कंट्रोलर आ गया। अब इसका नाम रखते हैं प्लेयर कंट्रोलर। ठीक है, प्लेयर कंट्रोलर, यह हमारा बन गया। और यहाँ पे इसको करते हैं फिनिश। ठीक है, तो ये कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करेगा सब चीज को, यहीं से सब चीज होगा। ठीक है, अब रेस्ट कंट्रोलर यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, रेस्ट कंट्रोलर बनाएंगे, रेस्ट कंट्रोलर इसको कर देते हैं और रिक्वेस्ट मैपिंग मेंशन कर देते हैं कि मैप कर देगा, किसको मैप करेगा, प्लेयर को। रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग की, अब रिक्वेस्ट मैपिंग करेंगे हम किसके साथ, प्लेयर, क्योंकि प्लेयर हमारा क्या है, एंटिटी क्लास है, इसके अंदर ही डिटेल्स है प्लेयर के, प्लेयर एंटिटी क्लास हो गया प्लेयर्स। ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग प्लेयर्स, यहाँ प्लेयर्स टेबल है। ठीक है, टेबल से ये गेट करेगा सारा, रिक्वेस्ट मैपिंग इंसर्ट करेगा सब चीज टेबल के अंदर। टेबल भी बनाना है अभी, टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा जब हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे एसक्यूएल के रिलेटेड। तो प्लेयर हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा जब हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर उसके क्रेडेंशियल या फिर उससे कनेक्ट करेंगे माइस्क्यूएल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑटो वायर करते हैं, तो ऑटो वायर करने के लिए हम लोग कुछ लिखना पड़ेगा, प्राइवेट मेंशन करते हैं। अब प्लेयर सर्विस को कॉल करेंगे। ठीक है, प्लेयर सर्विस सेकंड लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, तो इसको मेंशन करते हैं प्लेयर सर्विस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो कंट्रोलर होगा वो किस पे ऑर्डर करेगा, वो करेगा भाई सर्विस को। सर्विस को ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटो वायर करना पड़ेगा, एट द रेट ऑटो वायर यूज करते हैं। ठीक है, ऑटो वायर हो गया। ऑटो वायर किसको करेगा, एंटिटी क्लास को करेगा। ठीक है, तो ये बैक ट्रैकिंग हो रहा है एक तरह से। सर्विस क्या कर रहा है, सीधा आपको कॉल कर रहा है कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर क्या कर रहा है, सीधा आपको जा रहा है सर्विस को कॉल कर रहा है। ठीक है, सर्विस हमको ये चाहिए, सर्विस क्या कर रहा है, एंटिटी को कॉल कर रहा है। इसी तरह से कोड ऐसे बन गया। ठीक है, तो सर्विस यूज कर लिए। अब हम लोग चाहते हैं कि गेट मैपिंग करें। अब यहाँ पे वहाँ तो वैल्यू हम लोग ने बनाया, सर्विस बनाया, और अब हम लोग डिस्प्ले भी कराना है। ठीक है, कहीं पे भी तो डिस्प्ले कराएंगे नहीं कि वैल्यू हमको दिखाना है, तो दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, गेट मैपिंग। तो पहले हम लोग यूज करेंगे पब्लिक, पहले यूज करते हैं हम लोग पब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट चाहिए हमको, सबकी लिस्ट चाहिए, किसकी चीज चाहिए, प्लेयर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेयर मेंशन किए। ठीक, अब यहाँ पे कॉल करेंगे गेट ऑल, गेट ऑल प्लेयर। ठीक है, तो हमारा सारे प्लेयर की लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि इंपोर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट ओ क्लिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ क्लिक करेंगे तो यूटिल से आ गया। ठीक है, अब ये तो रिटर्न का ऑप्शन नहीं दिया इसलिए एरर दे रहा है, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है मार्क रिटर्न टाइप मांग रहा है। ठीक है, तो अब रिटर्न करते हैं इसको। तो रिटर्न के लिए रिटर्न यूज करेंगे, रिटर्न, स्पेलिंग बार बार गलती हो रही है, रिटर्न प्लेयर सर्विस, प्लेयर सर्विस। ठीक है, डॉट गेट ऑल प्लेयर। ठीक है, अब ये क्या होगा, जितने भी प्लेयर्स होंगे सारे गेट कर लेंगे। अब ये प्लेयर सर्विस क्या है, प्लेयर सर्विस को ऑटो वायर किया है हम लोगों ने, जो हम लोगों ने सर्विस क्लास बनाया था उससे हम लोग क्या करेंगे, सारे प्लेयर्स को लिस्ट गेट कर लेंगे। ठीक है, अब एक काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है। ठीक है, ये तो नॉर्मल कोड हो गया, अब हम लोग को लिस्ट कैसे गेट करेंगे, उसके लिए मैपिंग यूज करते हैं, मैप करेंगे उसके साथ, इसके लिए गेट मैपिंग होता है। ठीक है, गेट मैपिंग आ गया। अब ये क्या करेगा, गेट मैपिंग क्या करेगा, सारे प्लेयर की लिस्ट को गेट कर लेगा। सेम सेम चीज यूज करते हैं फिर से, पे पब्लिक मेंशन करते हैं और यहाँ पे प्लेयर। ठीक है, अब गेट प्लेयर बाई आईडी करते हैं, गेट प्लेयर बाई आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्ग में आईडी पास करेंगे, लॉन्ग में आईडी पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग करते हैं और यहाँ पे आईडी। ठीक है, अब इतना कर दिए। ठीक है, अब ये एक तरह से गलत है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि गेट प्लेयर आईडी कर दी। ठीक है, लॉन्ग आईडी, तो लॉन्ग आईडी से तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सी आईडी चाहिए। ठीक है, हम लोग को एक पाथ डिक्लेयर करने पड़ेगा, पाथ पथ देंगे उसके, एक प्रॉपर एक पाथ देंगे ना कि HTTP लोकल होस्ट सर्वर पोर्ट नंबर / ये पाथ चाहिए हमको, इससे पाथ देना पड़ता है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे क्या, पाथ वेरिएबल। ठीक है, तो @ यूज करते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं पाथ वेरिएबल। देखो ऑप्शन दिख रहा है सेकंड, यहाँ पे पाथ वेरिएबल। ठीक है, और ये लॉन्ग हट गया तो इसको लॉन्ग वापस लिख देते हैं। ठीक है, ये पाथ वेरिएबल लॉन्ग है, तो यहाँ पे और एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको रिटर्न कर देते हैं तो एरर भी चला जाएगा। रिटर्न कर दिया, रिटर्न प्लेयर सर्विस, प्लेयर सर्विस डॉट
गेट प्लेयर बाय आईडी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है गेट प्लेयर बाय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी मेंशन कर, इसको ये हो गया, एरर भी चला गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करेंगे, यहाँ पे गेट मैपिंग फिर से यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू को गेट करना है। जब भी वैल्यू को गेट करना हो तो गेट मैपिंग यूज़ करते हैं। और इसमें एक कंडीशन है, गेट मैपिंग क्या करना है, आईडी से करना है, ठीक है। तो स्लैश देंगे यहाँ पे और करली ब्रेसेस के अंदर आईडी मेंशन करेंगे, ब्रेसेस क्लोज भी करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि गेट मैपिंग से तो सारे वैल्यू आएंगे, और गेट मैपिंग जो आईडी यूज़ करेंगे उससे क्या होगा कि जो आईडी की वैल्यू हमको चाहिए वो एग्जैक्ट वही आईडी की वैल्यू मिलेगी, सारे वैल्यू नहीं मिलेंगी, पार्टिकुलर एक प्लेयर चाहिए। तो ये हो गया, हम लोगों ने क्या किया, दोनों दो टाइप के वैल्यू गेट कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू या कंप्लीट वैल्यू, या कंप्लीट लिस्ट गेट कर सकते हैं, सिंगल लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट कब गेट करेंगे, जब उसमें अंदर वैल्यू हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे, प्लेयर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये बनाते हैं पब्लिक, यहाँ बनाते हैं पब्लिक, ठीक है। अब ये मेंशन करते हैं प्लेयर। अब ये क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड लिखेंगे, ऐड प्लेयर, ठीक है। ये क्या होगा, प्लेयर हमारा ऐड हो जाएगा। अब प्लेयर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, उसकी बॉडी बनानी पड़ेगी। अब प्लेयर तो किस फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं, जेसन फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं, इजी होता है। तो ऐसे तो ऐड नहीं किए कि नाम लिखे, टीम लिखे, रन लिखे तो ऐड हो गया। उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए एक बॉडी बनानी पड़ती है। तो उसके लिए एक पैरामीटर पास करते हैं, रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट बॉडी का ऑप्शन आएगा, तो थर्ड नंबर पे दिख रहा है रिक्वेस्ट बॉडी, तो रिक्वेस्ट बॉडी आ गई, ठीक है। अब बॉडी किसकी, प्लेयर की चाहिए, प्लेयर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बॉडी बन चुकी है। अब रिक्वेस्ट बॉडी बन चुकी है, एरर दे रहा है तो फिर से रिटर्न देंगे और यहाँ पे प्लेयर सर्विस मेंशन करते हैं और यहाँ पे करते हैं डॉट ऐड प्लेयर, ठीक है। ये प्लेयर ऐड हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग दे दिए, अब गेट मैपिंग से गेट करते थे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे @पोस्ट मैपिंग, ठीक है। पोस्ट मैपिंग देते हैं, तो हम लोग कोई भी चीज़ को पोस्ट करना है तो पोस्ट मैपिंग यूज़ करेंगे, ऐड करना है, ठीक। इतना कर दिए। अब हम लोग को चाहिए कि एडिंग हो गई है, अब पोस्ट भी करना है, क्या अपडेटेड वैल्यू को पोस्ट करना, मतलब कोई प्लेयर के वैल्यू को चेंज करना है, मतलब नाम या फिर टीम नेम या रन या एज उसका चेंज करना है। तो उसको कैसे करेंगे, उसको अपडेट कैसे करेंगे, तो उसको अपडेट करने के लिए सेम सेम कंडीशन है, आपको पब्लिक यूज करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे प्लेयर। अब इसकी करेंगे अपडेट, अपडेट प्लेयर, ठीक है। और यहाँ पे देंगे हम लोग पाथ वेरिएबल, ठीक है। अपडेट करने के लिए लगता है आपका पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल क्यों, क्योंकि हम लोग एक एग्जैक्ट आईडी निकालेंगे, ठीक है। उस प्रोजेक्ट की आईडी निकालेंगे और फिर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पाथ वेरिएबल आ गया, उसको हम यूज करेंगे लॉन्ग और यहाँ पे देंगे आईडी, ठीक है। दो चीज आ गया, लॉन्ग आईडी आ गई। पहले तो हम लोगों ने इसको पाथ डिक्लेयर किया, अब बनाएंगे रिक्वेस्ट बॉडी। तो रिक्वेस्ट बॉडी भी चाहिए, फिर से हमको सारे वैल्यू चेंज करना हो तो रिक्वेस्ट बॉडी यूज करते हैं, एक वैल्यू करना होता तो नहीं करते, रिक्वेस्ट बॉडी यूज करेंगे। और यहाँ पे मेंशन करते हैं प्लेयर, और यहाँ पे देते हैं प्लेयर, ठीक है। यहाँ पे एल कैपिटल है तो इसको स्मॉल करें, बता रहा था, ठीक है। ये हम लोगों ने किया, इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब रिटर्न करेंगे, ठीक है। रिटर्न प्लेयर सर्विस, सर्विस यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, अपडेट प्लेयर, ठीक है। आईडी प्लेयर सब सही है, सेव। अब यहाँ पे एक चीज है, ठीक है। अब हमको अपडेट करना है, तो पोस्ट में तो पोस्ट करते हैं, अब यहाँ पे यूज करेंगे पुट, क्योंकि वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। पुट मैपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग पास करेंगे क्या, आईडी, ठीक है। तो आईडी पास करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब किसी आईडी को उठाया, उसमें क्या करेंगे, पहले पाथ वेरिएबल जाएगा, उसके आईडी को उठाएगा, ठीक है। आईडी से वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में क्या करेंगे, उस किसी भी वैल्यू को या किसी भी नेम या टीम्स के नेम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब कोई वैल्यू को डिलीट करना है, तो यहाँ पे चलाएंगे डिलीट। यहाँ पे पहले डिलीट मैपिंग बाद में लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन करते हैं पब्लिक, अब यहाँ पे लिखते हैं वॉइड, ठीक है। अब डिलीट प्लेयर, डिलीट प्लेयर रखते हैं, डिलीट प्लेयर, ठीक है। अब डिलीट प्लेयर के लिए भी हमको सेम चीज़ चाहिए, उसका पाथ वेरिएबल चाहिए,
पाथ वेरिएबल मोस्टली आपको आईडी गेट करने के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग, ठीक है, आईडी, पाथ वेरिएबल से पाथ मिल जाएगा उसका, ठीक है। अब प्लेयर डॉट सर्विस डॉट डिलीट प्लेयर बाई आईडी पासवर्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं मांग रहा है क्योंकि हम लोगों ने वाइड किया है, इससे कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, मतलब हमको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, डिलीट होगा वो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करेंगे डिलीट मैपिंग सेकंड नंबर पे। तो ये हमारा कोड 90% हो चुका है, सब चीज़ हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। मगर इस कोड को रन करेंगे तो ये क्या कर देगा, एरर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसके डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं किया। तो डेटाबेस से कनेक्शन करने के आपको क्या है ना, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये कहाँ से मिलेगा आपको, SRC मेन रिसोर्स के अंदर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से कोड लिखने पड़ते हैं, हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम लोग गूगल करेंगे और सीधा एक एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज जो भी डिटेल्स होगा उसको निकाल रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाना है, इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज डॉट, यहाँ पे माइस्क्यूल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को गेट कर लेना है, तो यहाँ पे स्प्रिंग वाला ओपन कर लेते हैं, ठीक है। माइस्क्यूल के साथ चाहिए तो माइस्क्यूल को देखते हैं कहाँ पे, रिपोजिटरी है, ये सब एक्सेस क्लासेस, ठीक। तो ये आपका नहीं है, यहाँ ये माइस्क्यूल का, तो इसको क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है और वापस कोड पे चलते हैं। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना ज़्यादा आप कौन लिखता है, आप गूगल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हाइबरनेट, DDL अपडेट, ये सब सेम रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको क्या है कि डाटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डाटाबेस अपने हिसाब से, और यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे अपने यूज़र नेम पासवर्ड रखना पड़ेगा जो आपने माइस्क्यूल को क्रिएट करने टाइम बनाया, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम रखते हैं प्लेयर्स, ठीक है, सेम रखना पड़ेगा, प्लेयर्स रख दिए, ये हमारा नाम हो गया, ये हमारा नाम हो गया प्लेयर्स। तो कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यूज़र और पासवर्ड नेम भी चेंज करना पड़ेगा। तो यूज़र और पासवर्ड नेम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम चेंज कर लेते हैं, यूज़र नेम हमारा रूट है और पासवर्ड है HBS, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप जो भी आपने जब भी SQL क्रिएट किया होगा ना, तो आपने पासवर्ड और यूज़र नेम जरूर डाला होगा, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे तो आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया, डाटाबेस हो गया, ठीक है। बाकी JDBC ड्राइवर, SQL, ये सब एज इट इज सेम रहेगा, अपडेट। अब ये क्या करना है, पहले आपको माइस्क्यूल के जाना है कि प्लेयर्स नाम से एक टेबल क्रिएट करना है। तो माइस्क्यूल के अंदर चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पोस्टमैन खुल गया, माइस्क्यूल के अंदर चलते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। पहले से देखना है कि आपके अंदर या इसके अंदर कोई प्लेयर नाम से तो टेबल नहीं बना ना, ठीक है, नहीं है, एप्पल ऑप्शन के नाम से है मगर प्लेयर नाम से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं या फिर क्रिएट स्कीमा करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्रिएट स्कीमा पे आ गया, यहाँ पे प्लेयर्स के नाम पेस्ट कर देते हैं और इसको अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिनिश करते हैं। तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो एक बार और हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए प्लेयर्स नाम से टेबल आ गया, ठीक है। सॉरी, प्लेयर्स नाम से नहीं, ये ऊपर वाला ओपन करना था। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अभी कुछ भी ओपन नहीं है, टेबल्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको रन करते हैं। कोड रन करेंगे तो इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह सब चीज़ सही होगा। तो अब एक बार हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ को भी सेव कर ले, जो फाइल सेव नहीं है उसको सेव कर लेते हैं। प्लेयर डॉट जावा के अंदर जाते हैं, यहाँ पे प्लेयर्स रखा है नाम, सब कंपेयर कर लेंगे, नाम सही रखा है कि नहीं, आपने प्लेयर्स रखा है, ठीक है। अब रिपोजिटरी के अंदर भी जाते हैं, ठीक है, यहाँ भी सही है, ठीक है। अब सर्विस कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, सब मैपिंग हो गई है, सर्विस के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ सही है, तो इसको रन करते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, जो भी अपने एप्लीकेशन है या रन एस पे जाना है, ठीक है, और स्प्रिंग बूट को ऐप को रन कर देना है। तो हमारा ऐप तो रन हो गया मगर विंडो दिख नहीं रहा, तो इसको क्या करें, विंडो पे जाएंगे, शो भी पे क्लिक करेंगे, कंसोल ओपन करते हैं। तो देखिए हमारा रन कर रहा है, ये रन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है स्टार्टेड, टॉमकैट सर्वर स्टार्ट हो चुका है, पोर्ट नंबर, ये हमारा क्वेरी देखिए, यहाँ क्वेरी पास हो चुकी है, ये देखिए पोर्ट नंबर दिख रहा है 808, ठीक है, 808 पे रन हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर डाटाबेस में जाते हैं। अब ये डाटाबेस को हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारा एक टेबल क्रिएट होकर आ गया, इस टेबल को ओपन करते हैं। तो फिर जाना है, प्लेयर्स पे क्लिक करना है और सिलेक्ट रो पे करना है। तो ये देखिए हमारा आईडी, एज, नेम, रन, टीम सब चीज़ आ चुका है।
ठीक है, तो ये हमारा इतना हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर क्या है, नल वैल्यू है, तो पहले हम लोग वैल्यू को क्या ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए आपको जाना है पोस्टमैन पे। पोस्टमैन ओपन हो रहा है और ये हमारा पोस्टमैन क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, गेट पोस्ट पोस्ट जो भी करना है। तो यहाँ पे हम लोग ना पोस्ट यूज करते हैं, तो ये यूआरएल आप देख सकते हैं, http localhost 808 पोर्ट नंबर है हमारा, प्लेयर्स नेम का टेबल है। ठीक है, ये वो यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए बॉडी पे गए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे रॉ पे क्लिक किया और जेसन को सिलेक्ट कर लिया। आप भी कर सकते हैं, बॉडी पे जाना है, रॉ को क्लिक करना है, जेसन पे, तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब इसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं जो जो हमको चाहिए था। पहला है नेम, नेम का नाम सही होना चाहिए, नेम सेमीकोलन, यहाँ पे धोनी रखते हैं, आईपीएल किंग। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन करते हैं फिर टीम का नाम जो भी था। ठीक, अब यहाँ पे मेंशन करते हैं CSK। अब यहाँ पे देते हैं इंट, यहाँ पे एज, सॉरी एज है इंटीजर फॉर्मेट में, तो इंटीजर के लिए नहीं रखते, तो एज कितना था, 39 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन करते हैं रन, रन से, ठीक है, स्पेस नहीं दे सकते, 0 आ गया, कोई बात नहीं, उसको हटा देंगे हम लोग। अब रन मेंशन करते हैं, कितना आपका हो गया, 5000 रन रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, पॉइंट पे नहीं होगा, 0 भी हटा देते हैं। ठीक है, ये रन हो गए। मगर यहाँ पे एक एरर दे रहे हैं ऐसा कि हाँ यहाँ पे कॉमा आएगा, तो वहीं एरर दे। ठीक है, तो एरर हट गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं, सेंड करेंगे तो रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। तो देखिए हमारा ऐड हो गया, क्योंकि हमारे जेसन के नीचे वैल्यू दिख रही है ID1 धोनी से इसके। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, सक्सेसफुली ऐड हो रहा है। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं कि ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम ये सर किधर जाएंगे, आपको इसके अंदर जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। या इस क्वेरी को दोबारा रन करेंगे तो चल जाएगा। देखिए इंट एज 39 धोनी ऐसे। ठीक है, प्लेयर ऐड हो रहे हैं। और वापस जाते हैं हम लोग इसके अंदर। अब हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे नाम रखते थे विराट। ठीक है, और यहाँ पे टीम का नाम रखते हैं RCB और ऐड करते हैं 33 और रन करते हैं 7000 रन है शायद। ठीक है, अब इसको फिर से पोस्ट करते हैं। देखिए दूसरा भी पोस्ट हो गया, क्योंकि जेसन फॉर्मेट चेंज हो रहा है। हमारा कोड क्या है, हमेशा याद रखिए कि आपका जो कोड होगा वो रन करना चाहिए। देखिए इंसर्ट हो रहा है, हैवीनेट की क्वेरी चल रही है, इंसर्ट हो रहे वैल्यू 2 इंसर्ट हो चुके हैं। ये आपका प्रोग्राम वेस्ट, अगर आपको यहाँ से स्टॉप कर देते तो ये क्या होगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो, सक्सेसफुली रन कर रहा है। और DB में वापस जाके इस क्वेरी को रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका 2-2 हो गया, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, पहला कंडीशन जो भी था कि प्लेयर्स को ऐड करना है वो हो गया। ठीक है, ऐड प्लेयर सक्सेसफुल चल रहा है, डिलीट भी चलेगा। अब हम लोग चेक करते हैं गेट प्लेयर बाय आईडी, आईडी से चेक करना है। ठीक है, हम लोग को आईडी से चेक करना है, कंट्रोलर पे जाएंगे। तो देखिए आईडी से चेंज करने के लिए क्या था, आईडी से चेक करने के लिए हमारा जो आईडी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको मेंशन करते हैं। तो उसको पोस्टमैन में कैसे मेंशन करते हैं उसको मैं बताता हूँ आपको। प्लेयर्स है, अब यहाँ पे करते हैं क्या, सारे प्लेयर्स को चाहिए, तो सारे प्लेयर्स को चाहिए तो हम लोग को पोस्ट की जगह पे क्या करना है, गेट करना है। ठीक है, अब गेट करेंगे HTTP लोकल होस्ट। ठीक है, प्लेयर्स, अब इसको सेंड करते हैं। तो देखिए ये सारे हमारे आईडी आ गए, जो भी हमारा आईडी था ये क्या कंसोल पे दिख रहा है, आप नीचे देख सकते हैं जेसन में 1 2 3 आईडी आ गई। अब हमको चाहिए कि पार्टिकुलर हमको चाहिए सेकेंड नंबर की आईडी, आप स्लैश देंगे और यहाँ पे आईडी पे मेंशन क्या करेंगे, आईडी मेंशन करेंगे। आईडी तो हमें से करेक्ट 2 मेंशन किए, तो देखिए यहाँ पर 2 का ऑप्शन आना चाहिए। तो देखिए सेकंड आ गया। अब यहाँ पे चाहे तो आप 1 भी कर सकते हैं। ये सब किसके अंदर कर दो, ये गेट के अंदर कर दो, तो लोकल होस्ट का यूआरएल सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1, तो ये हमारा सारे कोड ऑलमोस्ट चल रहे हैं। ठीक है, बस कोड पे जाते हैं तो देखते हैं कौन कौन सा हो गया। तो हमारा गेट ऑल प्लेयर, गेट बाय आईडी, ऐड प्लेयर हो गया। अब हम लोग करते हैं अपडेट। ठीक है, अपडेट करते हैं, तो अपडेट के लिए फिर से वापस जाएंगे क्वेरी पे। ठीक है, अपडेट करते हैं। तो ठीक है, तो अपडेट के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, पुट। तो यहाँ पे करेंगे पुट पे क्लिक और अपडेट किसको करना है, अपडेट करते हैं हम लोग धोनी को। ठीक है, अपडेट ID1, ID1 किसकी है, धोनी की है। ठीक है, तो यहाँ पे ID1 पहले देखिए, तो यहाँ पे नेम ऑलरेडी आएगा आपको। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ID1 को चला लेते हैं, गेट कर लेते हैं। ठीक है, ID1 आ गया। अब यहाँ पे ID1 तो गेट कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करते हैं।
तो नेम MS धोनी रख देते हैं, MS धोनी। सारे पार्ट अपडेट करते हैं, CSK, यहाँ पे CSK को चेन्नई कर देते हैं, चेन्नई। फिर एज कर देते हैं 30, धोनी की एज कितनी है, 40 कर देते हैं। एक बार में चेक कर लेंगे कि सारा वैल्यू चल रहा है, ठीक है। 40 हो गया। रन को कर देते हैं आपको कितना था, 55,000 कर देते हैं, 50। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे चेंज कर दिया। अब हम लोग पुट कर रहे हैं और इसको करते हैं रन। तो देखिए हमारा सारा चेंज हो गया, आईडी सेम ही है, मैं सोनी चेन्नई 40-5500। और आपको डेटाबेस में भी देखना है तो आप जाके डेटाबेस के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है। इस क्वेरी को रन करते हैं। तो देखिए पहले धोनी का 39 था, चेंज हो गया, धोनी नाम था, मैं धोनी 55 चेन्नई, ये सारे वैल्यूज चल रहे हैं, ठीक। अब एक लास्ट हमारा बच गया क्या, डिलीट। तो डिलीट को भी चला कर देख लेते हैं। तो डिलीट करने के पुट की जगह पे क्या करना है, डिलीट करना है। और डिलीट में आईडी पास करनी है, तो आईडी हम लोग सेकंड पास करते हैं और चेक करते हैं डिलीट हो गया क्या। तो डिलीट हो गया, टू टाइम्स टाइम 405 एरर आ रहा है, मतलब डिलीट। ठीक है, अब चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर ये डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट क्वेरी नहीं चली, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं डिलीट क्यों नहीं चला है। पुष्पन पे जाते हैं पहले, टाइम्स नॉट अलाउड, डिलीट लोकल होस्ट प्लेयर्स टू, ठीक है। यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, प्रीव्यू कर सकते हैं, मेथड नॉट अलाउड, ठीक है। तो एक बार हम लोग कोड चेक करते हैं डिलीट क्यों नहीं चला है, डिलीट नॉट सपोर्टेड। सर्विस पे जाते हैं, डिलीट प्लेयर, तो यहाँ पे ठीक है, डॉट डिलीट बाई आईडी। ओके, डिलीट क्यों नहीं चला, क्योंकि डिलीट की हम लोगों ने क्या यहाँ पे मैपिंग नहीं की, ठीक है। डिलीट मैपिंग से डायरेक्ट नहीं की, इसलिए हमको आईडी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आईडी पास करना हम, ठीक है, आईडी पास करते हैं तो हमारा डिलीट क्या करेगा, प्रॉपर चलेगा, ठीक है। तो यह हो गया, डिलीट की आईडी पास कर दिया, यहाँ पे ये मिस हो गया था, ठीक है। इसकी आईडी बिना वो चेंज नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि उसको मेल ही नहीं रहता इसको डिलीट करना। सेव करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा, वापस इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, स्टॉप हो गया। अब ये क्या करते हैं, फिर से इसको राइट क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे करते हैं रन, ठीक है। रन स्प्रिंग को टाइप करते हैं तो हमारा कोड वापस रन कर रहा है, ठीक है। तो 808 पे रन कर गया। अब वापस हम लोग जाते हैं पुशमैन पे, अब ये करते हैं दोबारा इसको डिलीट, ठीक है। इसको दोबारा करते हैं डिलीट, तो देखिए डिलीट हो गया, क्योंकि हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्रीव्यू में देखेंगे तो डिलीट हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब डिलीट हो गया, ठीक है। रॉ पे जाते हैं वापस। अब ये क्या करेंगे, डाटाबेस के अंदर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं या रन करते हैं, तो देखिए एक ही आईडी बच गई, जो विराट कोहली था वो डिलीट हो गया, मतलब डिलीट की भी क्वेरी चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट रेस्ट एपीआई होगा, जिसमें आपको हर फीचर्स को समझाया गया है इजीली, ठीक है। अपने प्लेयर्स एंटिटी क्लास बनाए। अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो कुडू वाइब्स को। थैंक यू फॉर वाचिंग, सपोर्ट करें प्लीज।